बेवफा जा तुझे प्यार नहीं करना। वैसे मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बता दिया कि बच्चों भाई फैंसी प्लेटें श्लेटें उतारो और ये वाला सिस्टम जो है ना इसको यस करो गाड़ी वाले को। हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, निम्मो पे पर्दा होगी, ये देखें बुरखे शुरखे उसके कवर शवर उतर गए हैं। देखते हैं और सुनते कानों को इस्लाम का अस्सलाम वालेकुम और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। यार आपको पता है कि जैसे ही नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है ना तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, वैसे न्यूज़ का मैं इतना ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ क्योंकि हालात ऐसे हैं कि बंदा ना बोर हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो वैसे ओवरऑल ज़रा सा एक ओवरलुक देख लेता हूँ कि क्या पोजीशन है और क्या हालात हुआ क्या आते हैं। सीन ये है कि इस्लामाबाद में ना फैंसी नंबर प्लेट के हैवी चलान हो रहे हैं, टिंटेड ग्लास यानी कि जिन्होंने ना गाड़ी के शीशों पे पेपर लगाए होते हैं ब्लैक, उसके बहुत हैवी चलान हो रहे हैं। इवन कि अगर आप ट्रांसफ़र करने जाते हैं ना, गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने इंस्पेक्शन करवाते हैं, तो उन्होंने अगर देख लिया कि काले शीशियाँ, ज़ाहिर बात है जब इंस्पेक्शन होगी तो वो देखेंगे, तो वहाँ पे भी वो ऑन द स्पॉट 10-10 हज़ार चलान कर रहे हैं। एनी हाउ ये अच्छी बात है कि फैंसी नंबर प्लेट नहीं होनी चाहिए, कंप्यूटराइज होनी चाहिए, उसके अलावा गाड़ी के शीशे काले नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या ये कानून सब के लिए एक जैसा है? अगर तो ये सब के लिए, अमीर गरीब के लिए, मतलब मीडियाकर के लिए या बहुत ज़्यादा अमीर हैं जो, उनके लिए भी बराबर है तो इट्स ओके। और अगर सिर्फ ये मिडिल क्लास और नॉर्मल लोगों के लिए, कॉमन मैन के लिए, तो फिर शेमफुल एक्ट है। एनीहो आप लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से करें और फिर आपको बताता हूँ कि अगले स्टोरी क्या है। हाँ ये कर लो पहले। आपने लाइक भी नहीं किया होगा और सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि आपके खर्चे बचा रहा हूँ कि अगर उन्होंने गाड़ी चलते चलते कहीं देख ली, जगह जगह आजकल थोड़ी सख्ती हुई है, तो तकरीबन आपका 10,000 का चलान हो सकता है। और 10,000 अच्छी खासी अमाउंट है। पहले ये हालात ऐसे हैं और जेब से खुदा ना खास्ता 10,000 निकल गए तो क्या होगा। मेरी गाड़ी के भी जो विंडोज़ हैं वो टिंटेड हैं, तो मैंने सोचा कि अब मुझे काम भी जाना है, लेकिन वो ज़ाहिर बात है डेली ड्राइवन कार है मेरी, निकलता हूँ डेली काम पे। और मैंने सोचा ऐसा ना हो कि टंगा जाऊँ, तो बेहतर ये है कि अभी ना आज इसके जो वो ग्लास हैं वो मैं खुद ही पेपर इज्जत से उतार दूँ, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हैवी चलान करवाऊँ। और जितने भी आलमोस्ट कॉमन लोगों के वो परमिट बने हुए थे टिंटेड ग्लासेस के, वो सब कैंसिल हो चुके हैं। मैं नहीं मानता। तो मुख्तसर बात यह है कि अब निमो डार्लिंग का जो नखरा है ना शशका, उसको ज़रा करते हैं कम। और ये देखें यहाँ से ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहे होंगे, तो मैंने सोचा कि इसके ना पेपर उतार ही देता हूँ बजाय इसके कि खज्जल ख़राबी हो, कहीं मुझे अचानक निकलना पड़े और मैं डसा जाऊँ। क्योंकि गवर्नमेंट इस टाइम सख्त भुखी है, तो मुख्तलिफ तरीक़ों से, कभी बिजली महंगी करके, कभी नए नए टैक्स लगा के, कभी किस तरह कभी किस तरह। तो चलें, जो बात अच्छी है वो अच्छी है, लेकिन जो एक महंगाई का बोझ है आवाम के ऊपर मुख्तलिफ तरीक़ों से, वो तो बात गलत है। तो मैंने सोचा इससे पहले कि भुखी गवर्नमेंट कोई भुखा काम करे तो लिहाजा इसके पेपर उतार दो। म्यूजिक। नंबर प्लेट्स तो मेरी गाड़ी की अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही कंप्यूटराइज है। मैं वैसे भी कानूनी आदमी हूँ, थोड़ा लॉ को फॉलो करता हूँ, लेकिन विंडोज़ टिंटेड थी तो मैंने सोचा कि यार इसको ना कर लूँ। अभी ज़रा स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इसके वो टिंटेड जो पेपर लगा हुआ है ना, वो इतना हैवी नहीं लगा हुआ, लेकिन उतार ही देता हूँ। यार आपको बता तो रहा हूँ, मुख्तलिफ तरीक़ों से अवाम को तंग करते हैं, तो और तो कोई काम नहीं है, बस जो ठीक लोग हैं उन्हीं को ही तंग करते हैं। तो बेटर यही है कि बस इसको ना वाइप आउट कर दें। ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। ताज़ा ताज़ा इतलात हैं, तो मैंने सोचा कि व्लॉग भी बना लूँ, आपका भी भला हो जाए। इस्लामाबाद में रहने वालों बचो बचो बचो, कैसे हुकूमत के जिस तरह बच सकते हो बचो। बस हवा निकल गई। लो जी, फिर अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। ड्राइविंग सीट वाले से कुछ पेपर ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं। यार ये मैंने ली थी ना जब गाड़ी, तो इसमें ये पेपर लगे हुए थे ऑलरेडी, तो मैंने उतारे ही नहीं ना, कभी कहीं रोका गया मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में यू नो व्हाट कि एक नाम है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह कभी गुरूर नहीं किया। तो मसला ये है कि अब हालात इस तरह के चल रहे हैं, अजीब अजीब नए नए लोग आए हुए हैं इस्लामाबाद में, पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो इस्लामाबाद पे सारा कब्ज़ा हो चुका है, तो इसलिए अब ये सोच रहा हूँ मैं कि वही ना कि बस उतार ही दो यार बस। तो अभी कोशिश करता हूँ ये उतारने की। ये देखें बड़ा अच्छा पेपर लगा हुआ था, फ़ौरन ही उतर गया।
इसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है। लो जी, फिर मेरी ड्राइविंग सीट वाला जो पेपर है ना वो उतर चुका है और बड़े आराम से उतर गया है, शुक्र है। वैसे आपको बताऊं, जब पुलिस वाले रोकते हैं ना वो खुद उतारते हैं तो अफरा तफरी में उतारते हैं, उतारो उतारो, बंदा भी दूसरा साथ घबराया होता है, तो लिहाजा ये वाला सीन हो जाता है। तो अभी ये वाला पेपर जो है उतर गया है। पता नहीं, अब देखता हूँ गाड़ी कैसे लगेगी। वैसे लाइट ब्लैक में ना बड़ी अच्छी लग रही थी, तो अब शीशे नीचे से ना बड़े प्यारे प्यारे लग रहे हैं विंडो। एटॉमिक वेट लेने दीजिए ना, आपके बाल खुले हुए बहुत अच्छे लगते हैं। असल में शाइन पड़ रही है ना तो कुछ खास डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता है कुछ परसेंट भी होना तो बस आप पाकिस्तान में किसी से बहस नहीं कर सकते, स्पेशली कानून से नहीं लड़ सकते। तो बेहतर यही है कि फैमिली साथ बैठी हो या कहीं आप इमरजेंसी में हो तो जलालत और ख्वारी काटें। तो जो काम सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। बहरहाल वो गलत मैं इसलिए कह रहा था कि अगर कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अफलातून की बात याद आ जाती है कि कानून ऐसा मकड़ी का जाला है जिसको बड़े बड़े जानवर दरिंदे चीर फाड़ के निकल जाते हैं और मक्खियाँ मच्छर फंस जाते हैं। तो बस वाकई पाकिस्तान में भी कानून कुछ इसी टाइप का ही है। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। ड्राइविंग वाली साइड का जो है ना बैक वाला विंडो जो है शीशा, ये बटन इसका ख़राब हुआ है, ये नीचे नहीं होता, तो इसको उतारने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। देखता हूँ कोई और हल निकालता हूँ इसका कि इसको कैसे उतारूँ। फ़िलहाल दूसरी साइड के उतारते हैं। वैसे एक शशका बड़े मज़े का था कि अंदर से ना गाड़ी के अंदर बैठे हो बाहर नज़र आता था, हालांकि ये इतने डार्क नहीं थे, डीप नहीं थे, तो मसला ये है कि बाहर से अंदर इतना नज़र नहीं आता था। तो अब वो वाला सीन तो ख़त्म हो गया यार। बाद औक़ात फैमिली बैठी होती है, ज़रा इशू होता है। चले कोई नहीं, इसका कोई ना कोई और हल निकालेंगे, कोई और सोल्यूशन निकालूंगा मैं। आपको पता है कि शशके मुझे बहुत पसंद है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, जा बेवफा जा, तुझे प्यार नहीं करना, तन्हाई जी लेंगे हम जब तन्हा मरना। वैसे मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बता दिया कि बच्चों भाई फैंसी प्लेटें श्लेटें उतारो और ये वाला सिस्टम जो है ना इसको यस करो गाड़ी वाले को। सोनिए जे तेरे नल दगा मैं करा, रब करे मैं मर जावा। वैसे आपको शुगर की बात बताता हूँ, लाहौर में ना एक बंदे का ऑनलाइन चलान हुआ है। वो गाड़ी चला रहा था और ऑनलाइन चलान में ये आया है कि आपने हेलमेट नहीं पहना। 200 रुपये बंदा ऐसी गवर्नमेंट में और ऐसे हालात में क्या अच्छा एक्सपेक्ट कर सकता है। गाड़ी में बंदा बैठा हुआ है, गाड़ी चला रहा है और ऑनलाइन चलान की वो उस पर आई है कि जी बंदे ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। बोलो सुबहान अल्लाह। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ऑलमोस्ट 3 विंडोज क्लियर हो चुकी हैं, यानी उनके पेपर उतर चुके हैं। एक रह गया, उस पर कहीं सेंटर में कट लगा के ना छोटा सा, तो उसको उतारने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ उतरता है या नहीं। उतारना बहुत ज़रूरी है यार, एक महंगाई ऊपर से ना ऐसे चलान वलान जो है ना वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप मेरे हालात वाक़यात यार। अब ये वाला पेपर उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, ये उतर नहीं रहा। अब क्या करूँ समझ नहीं आ रही। बहुत कोशिश की है इधर सेंटर से कहीं कट कुट जाए और ये उतर जाए, तो अब क्या जुगाड़ करूँ यार। कोई छुरी या कुछ लेके आता हूँ मैं, स्क्रैच ना पड़ जाए ये डर लग रहा है, या की से थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा फट जाए ना पेपर तो ये सारा खुद ही उतर जाएगा। यार गाड़ी में बहुत ज़्यादा रोशनी हो गई है, बड़ा अजीब अजीब सा फील हो रहा है। पता नहीं मेरी निमो डार्लिंग सोच ही होगी मैं बेपर्दा हो गई हूँ। आए मेरी निमो डार्लिंग बेपर्दा हो गई है, मतलब अब ये क्या फीलिंग आ रही होगी मेरी डार्लिंग को। मेरी डार्लिंग मैं खुद बड़ा अजीब अजीब सा फील कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट गाड़ी जो लेंगे ना, नेक्स्ट डार्लिंग वो जापानी लेंगे, उसके पिछले शीशे जेन्युइन ब्लैक आते हैं। जो जेन्युइन ब्लैक आते हैं ना टिंटेड, उन पे पुलिस प्रॉब्लम नहीं करती। लेकिन ये पाकिस्तान है, कोई पता नहीं है, वो बोले जी ए लवाओ तो नवे लवाओ, और उसके साथ के तो नहीं आते, सारे ब्लैक ही आते होंगे। बहरहाल कोई पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है यार। अभी जो है ना आप लोग यहाँ पे क्या कहते हैं उसे, अचानक अचानक कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये वाली फीलिंग रखा करें आप। मुझे ना एक पॉइंट पे नज़र आ गया कि यहाँ से टीयर हुआ था, तो ये देखें
अभी यहाँ से ना कोशिश करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता उतारने की। ये लो यार, ये ज़ख्मी था तो बड़ा जल्दी उतर गया है। बस यही हाल ज़िंदगी का होता है, जब तक इंसान मजबूत रहता है कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो बस इंसान ज़रा सा टूटता बिखरता कमज़ोर होता है या किसी को वीकनेस पता लग जाती है तो फिर इंसान का भी फिर यही हाल होता है जो इसका हुआ है। फाइनली अब कुछ इस तरह की लुक दे रही है। अभी तो शाइनिंग है, ज़रा सूरज की रोशनी पड़ रही है, लेकिन अब ज़ाहिर बात है अंदर सब कुछ नीट क्लियर एंड क्लीन नज़र आ रहा है। वैसे तो थोड़ी थोड़ी डस्टी हुई है और उस दिन वॉश करवाई थी, बारिशें हो नहीं रही। दुआ करें अल्लाह से कि बाराने रहमत का नज़ूल हो। और ये जो खुश्क सर्दी भी है, डस्टी मौसम है सारा, हर तरफ धूड़ ही धूड़ है, तो ज़रा डस्ट भी बैठ जाएगी। और उसके अलावा खुल के सर्दी आएगी तो बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि जब खुश्क सर्दी होती है ना, जो अभी हालात वाक़यात बने हैं इसमें खारिश खांसी खुश्क और बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। यार अब मैं डॉक्टर भी बन जाऊँ। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, निम्मो पे पर्दा होगी, ये देखें बुरखे शुरखे उसके कवर शवर उतर गए हैं। अब कोई भी अंदर तांका झांकी कर सकता है, मेरी डार्लिंग को कोई भी देख सकता है यार, इंटीरियर उसका। लो जी, फिर ए काम ते मुक गया जी। आप लोग भी एहतियात करो यार, तरीके से ड्राइविंग किया करें। आप लोग, कुछ लोग गाड़ियां भी चलाते हैं उल्टी सीधी साइड पे, लोग जा रहे होते हैं बाइक्स पे, बेचारे मेहनत मजदूरियां कर रहे होते हैं, 1-1 रुपया करके गाड़ी लेता है, कोई बाइक लेता है। तो अगर आपको अल्लाह ने दे ही दिया, तो मैं अक्सर वीडियोस देखता हूँ वो ऐसे ऐसे लहरा के चला रहे होते हैं, तो यार बुरी बात है। अपना भी ख्याल रखा करें और दूसरों का भी ख्याल रखा करें। और उसके अलावा लॉ को जितना फॉलो कर सकते हैं अच्छी बात है। डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड कौम इसी तरह बनती है। वैसे डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन हमारी कौम में तो नहीं है, मेरा मतलब है मुनज़्ज़म कौम तो नहीं है ना, हम डिसिप्लिन हैं चंद लोग कुछ हैं अच्छे, लेकिन बाज़ औक़ात मैं आपको अक्सर बताता होता हूँ कि पढ़े लिखे लोग भी जाहिल होते हैं और कुछ अनपढ़े लोग भी ना पढ़े लिखों से बहुत आगे होते हैं। तो बहरहाल एहतियात बहुत ज़रूरी है। मैंने सोचा आपके साथ शेयरिंग कर लूँ कि अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट फैंसी है, बाइक की फैंसी है, उसके अलावा ब्लैक शीशे हैं गाड़ी के, तो ये सब कुछ यस करवा लें, बजाय इसके कि आप लोग हैवी जुर्माना दें। बाइक पे भी बहुत ज़्यादा सख्ती है, हेलमेट पे भी बहुत हैवी चलान हो रहे हैं, ऑनलाइन चलान सिस्टम भी हो रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से बचें। और आज का व्लॉग यहीं एंड करने वाला हूँ और फिर न्यू व्लॉग में मिलेंगे, क्योंकि मुझे कुछ काम है, मामलात हैं, इसलिए मैंने इसके वो उतारे हैं कि यार कहीं एंटर हूँ इधर उधर इस्लामाबाद के मेन एरिया में, सिटी में, तो कहीं फड़ा ना जाऊँ, सब फड़े जाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करने वाला हूँ, फिर न्यू व्लॉग में मिलेंगे। अली अरसलान ऑफिशियल इज साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।